इस वीडियो के अंत तक आप प्रॉक्सिमा सेंटूरी और अल्फा सेंटूरी स्टार सिस्टम के बारे में सब कुछ जान जाएंगे। इस वीडियो के लास्ट में आपको एक बोनस फैक्ट पता चलने वाला है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। हेलो गाइस, मेरा नाम ओम है और आपका हमारे चैनल में स्वागत है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अल्फा सेंटूरी एक ट्रिपल स्टार सिस्टम है जिसके दो मेन स्टार्स हैं, अल्फा सेंटूरी ए और अल्फा सेंटूरी बी, जो बाइनरी सिस्टम है। बाइनरी सिस्टम का मतलब होता है जब एक स्टार दूसरे स्टार का चक्कर लगाता हो तो उसे हम बाइनरी सिस्टम कहते हैं। अल्फा सेंटूरी ए और बी का ऑर्बिटल पीरियड 79.9 इयर्स है। आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये प्रॉक्सिमा सेंटूरी कहाँ चला गया। प्रॉक्सिमा सेंटूरी कहीं गया नहीं है, वो भी आएगा, लेकिन उससे पहले हम अल्फा सेंटूरी ए और बी के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं, फिर हम उसके ऊपर भी आएंगे। अल्फा सेंटूरी ए, इसे आप इस बाइनरी सिस्टम का प्रिंसिपल भी कह सकते हैं। वो स्कूल वाले प्रिंसिपल नहीं, यहाँ प्रिंसिपल का मतलब है कि ये स्टार इन सभी स्टार्स में सबसे बड़ा है। ये स्टार सूर्य से भी बड़ा है और ज़्यादा चमकदार है। अल्फा सेंटूरी ए का मास सूर्य से 10% ज़्यादा है और इसका रेडियस सूर्य से 22% बड़ा है। चलिए अब हम थोड़ा अल्फा सेंटूरी बी के बारे में भी जान लेते हैं। अल्फा सेंटूरी बी, अल्फा सेंटूरी बी को आप टूलीमैन के नाम से भी जानते होंगे। यह दूसरा तारा है इस बाइनरी सिस्टम का। अल्फा ए से यह छोटा है और इसका मास सूर्य के 90% मास के इक्वल है और इसका डायामीटर सूर्य से 14% छोटा है। चलिए अब बहुत बात हो गई अल्फा सेंटूरी ए और बी के बारे में। अब आते हैं अपने इस वीडियो के मेन टॉपिक पे, जो कि बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अल्फा सेंटूरी सी। अल्फा सेंटूरी सी को बेहतर प्रॉक्सिमा सेंटूरी के नाम से भी जाना जाता है। यह सूर्य के बाद सबसे नजदीकी तारा है। वैज्ञानिकों का यह कहना है कि अगले 25,000 सालों तक प्रॉक्सिमा सेंटूरी ही हमारा सबसे नज़दीकी तारा रहेगा और उसके बाद अल्फा सेंटूरी ए और बी अल्टरनेटिव तरीके से हमारे नियरेस्ट स्टार रहेंगे। लेकिन ये तो 25,000 साल के बाद ही पता चलेगा, अभी हमें इससे क्या करना। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रॉक्सिमा सेंटूरी पे। यह सूर्य के बाद सबसे नज़दीकी तारा है, पर यह सूर्य से बहुत दूर है, जिसके कारण हम अपनी आंखों से इसे नहीं देख पाते हैं। प्रॉक्सिमा सेंटूरी एक लो मास स्टार है जो 4.2 लाइट ईयर दूर है हमसे। यह दक्षिणी कॉन्स्टेलेशन सेंटूरस में स्थित है। प्रॉक्सिमा सेंटूरी एक रेड डॉर्फ स्टार भी है, इसलिए इसे देख पाना थोड़ा मुश्किल है। अब हम सबसे अमेजिंग प्लैनेट प्रॉक्सिमा बी पे आते हैं। अगर अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका मतलब आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, तो अभी इसको लाइक कर दीजिएगा और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप बाद में ना भूल जाए। और अगर अभी आपको मज़ा नहीं आ रहा है और डिसलाइक करने का मन कर रहा है तो रुक जाइए, इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, कहीं आपका मन बदल जाए और आप एक लाइक ठोक कर जाए। पर दोस्तों लाइक और डिसलाइक कुछ करके ही जाइएगा, आप खाली मत छोड़िएगा, ये अच्छा नहीं लगता है। 2016 में एस्ट्रोनॉमर्स ने एक नए प्लैनेट का खोज किया, प्रॉक्सिमा सेंटूरी बी, एक ग्रह है जो अपने तारे प्रॉक्सिमा सेंटूरी का परिक्रमा रफली
0.05 AU की दूरी से कर रहा है। यहाँ AU का मतलब है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब होता है उतनी दूरी जो सूर्य और पृथ्वी के बीच है, उसे हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। प्रोक्सिमा बी को अपने तारे को ऑर्बिट करने में 11.2 पृथ्वी दिनों का समय लगता है। अपडेटेड मेजरमेंट्स के हिसाब से इसका मास पृथ्वी के मास से 1.17 टाइम्स गुना ज़्यादा बड़ा है। यहाँ का वातावरण पानी के लिए अनुकूल हो सकता है, इसलिए इसे हैबिटेबल जोन के श्रेणी में रखा गया है। हालांकि प्रोक्सिमा सेंटूरी एक रेड डॉर्फ स्टार है। यह जीवन सपोर्ट करता है या नहीं, यह भी कहना बहुत मुश्किल है और यह बहुत बड़ा प्रश्न भी है। इसलिए ये तो भविष्य बताएगा कि वहाँ क्या होगा। वैसे वहाँ पे जाने का एक प्रोजेक्ट भी लॉन्च हुआ है। इस प्रोजेक्ट में इंसान तो नहीं है, बट एक रोवर जरूर जाएगा, जिसे आप एक तरह का सैटेलाइट भी कह सकते हैं, जो वहाँ जरूर जाएगा, जो स्टार पर रिसर्च करेगा। एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है ब्रेक थ्रू स्टार शॉट, जिसका एम है कि वो इस सेंचुरी के फर्स्ट हाफ तक प्रोक्सिमा सेंचुरी तक वो पहुंच जाए। साइंटिस्ट का कहना है कि ये जो स्टार शूट है जो प्रोक्सिमा सेंचुरी पे जाने वाला है, यह लाइट के 20% स्पीड से ट्रैवल करेगा, जिसमें 100 गीगावाट पावर लगेगा। यह पावर उसे पृथ्वी से भेजे गए लेजर किरणों से मिलेगा। स्टार शूट प्रोक्सिमा सेंचुरी का फोटो लेगा और इसके प्लैनेट्स का डाटा भी लेगा। स्टार शूट से इंफॉर्मेशन आने में 4.2 ईयर्स का समय लग जाएगा, क्योंकि आपको पता ही है कि इंफॉर्मेशन का जो स्पीड होता है कंप्यूटर में, वो लाइट के स्पीड के बराबर ही ट्रैवल करता है। इसलिए सिग्नल्स को आने में 4.2 ईयर्स का समय लग जाएगा। मैं आपको एक बोनस फैक्ट यह बता दूं कि साइंटिस्ट ने हाल ही में एक नए प्लैनेट का डिस्कवरी किया है, जो स्टार प्रोक्सिमा सेंचुरी को ऑर्बिट कर रहा है। उसका नाम है प्रोक्सिमा सी। यह प्लैनेट भी हैबिटेबल जोन में है। हो सकता है कि इस स्टार पर भी जीवन हो। ये तो जब स्टार शूट वहाँ पहुँचेगा वही हमें बता पाएगा कि इस स्टार पे भी जीवन है या नहीं है। लेकिन अगर जीवन हुआ तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। इस वीडियो को आपने अंत तक देखा है, इसका मतलब आपको ये वीडियो थोड़ा तो अच्छा लगा ही होगा, तो लाइक कर दीजिएगा। और अगर इतनी देर देखने के बाद भी अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक ज़रूर कर दीजिएगा, पर इस लाइक और डिसलाइक वाले बटन को खाली नहीं छोड़िएगा। और आपको अगर ऐसी वीडियोस देखती रहनी है फ्यूचर में, जो बिल्कुल साइंस और फैक्ट्सफुल वीडियोस हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये बेल वाला आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा और ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। और ये सब बिल्कुल फ्री है, इसलिए आप सो कीजिएगा। ये चैनल नया है तो इस पे और भी वीडियोज आती रहेगी और इस चैनल में और भी इम्प्रूवमेंट्स होती रहेगी, इसलिए क्वालिटी इम्प्रूव होता रहेगा।